नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे चीज़ों को अध्ययन किया था सिंधु घाटी सभ्यता के। उसी के अंतर्गत उसके आगे के कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था में वे लोग कैसे कार्य करते थे, कैसे जीविकोपार्जन करते थे और कैसे पैसे का आदान प्रदान करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ जो थे वो 3 चीज़ों पर निर्भर थे। एक था कृषि, जो उनका मुख्य व्यवसाय था। दूसरा था व्यापार, जो कि यह द्वितीय व्यवसाय था। और तीसरा था पशुपालन, यानी कि वो अर्थव्यवस्था के आदान प्रदान के अंतर्गत कृषि, व्यापार और पशुपालन, ये तीन चीज़ करते थे। कृषि यानी कि विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन वो लोग करते थे, और इसके साक्ष्य भी मिले हैं आपको। जैसे गेहूं का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, जौ का भी उत्पादन करते थे, चावल का उत्पादन करते थे, तरबूज का उत्पादन करते थे। तरबूज हम लोग जानते हैं कि आज भी हम लोग उपजाते हैं, जो कि एक जायद फसल है। मटर का उत्पादन करते हैं, नील का उत्पादन करते थे, ज्वार का उत्पादन करते थे और रागी का उत्पादन करते थे। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इतनी चीज़ों का उत्पादन निश्चित रूप से वो लोग करते थे। गन्ने की फसल जो है, गन्ने की फसल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। नील के साक्ष्य जो मिले हैं वो रोजदी में मिले हैं, रोजदी जो कि गुजरात में स्थित है। कपास की खेती का साक्ष्य मिला है, जो कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई व्यवस्था निश्चित रूप से सिंधु घाटी पे थी, क्योंकि धौलावीरा में बहुत सारे बांध मिले हैं, जो कि यह दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत सिंचाई की व्यवस्था थी। इस तरह से हम मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, व्यापार और पशुपालन के रूप में निर्भर थी। मुख्य रूप से लोग कृषि करते थे। द्वितीय उनका व्यवसाय जो था व्यापार था, और तृतीय व्यापार जो था वह पशुपालन था। जहाँ पे कृषि होगा वहाँ पे पशुपालन निश्चित रूप से होगा ही, लेकिन वो लोग कृषि पशुपालन के साथ साथ व्यापार भी करते थे। इसके साक्ष्य मिले हैं। अब व्यापार के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि वहाँ पे व्यापार किस हिसाब से चलता था। व्यापार के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे 2 प्रकार के व्यापार होते थे, एक आंतरिक व्यापार और एक बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब हो गया कि केवल अपने ही देशों में जो व्यापार किए जाते हैं उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। और बाह्य व्यापार जो होता है वह 2 प्रकार से किया जाता है, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं उसे हम लोग बाह्य व्यापार कहते हैं। तो बाह्य व्यापार के 2 मुख्य आयाम थे, एक आयात और एक निर्यात था। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से कुछ भी सामान लाते हैं तो उसे आयात बोलते हैं। निर्यात का मतलब होता है जब अपने देश से कोई भी वस्तु को दूसरे देशों में भेजते हैं तो उसे हम लोग निर्यात कहते हैं। तो देखिए, बाह्य व्यापार जो है मुख्य रूप से 3 देशों के साथ होता था, एक अफगानिस्तान के साथ, दूसरा ईरान के साथ और तीसरा मेसोपोटामिया के साथ। इन 3 देशों के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग आयात और निर्यात करते थे। इसका स्वरूप कैसा था, माने व्यापार कैसे किया जाता था। एक तो जल मार्ग के द्वारा किया जाता था, जो कि बंदरगाह है, और दूसरा स्थल मार्ग के द्वारा, जो कि बैलगाड़ी की सहायता से हम लोग व्यापार करते थे। यानी कि व्यापार करने के 2 तरीके हैं, एक आंतरिक व्यापार है, दूसरा बाह्य व्यापार है। यानी कि 2 प्रकार से हो सकते हैं, या आयात या निर्यात। साथ साथ में अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया से हम लोग बाह्य व्यापार करते थे। स्वरूप इसका 2 हो सकता है, एक जल मार्ग से और एक स्थल मार्ग से। जल मार्ग से बंदरगाह के द्वारा और स्थल मार्ग से बैलगाड़ी के द्वारा। अब आते हैं हम लोग पशुपालन पे। पशुपालन में लोग कौन कौन से पशुओं को पालते थे उसे ही हम लोग बोलते हैं पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल को निश्चित रूप से जानते थे। बैल को पालते थे, बिल्ली को पालते थे, कुत्ते को पालते थे, गैंडे को पालते थे, हाथी को पालते थे, बाघ अर्थात चीता को भी पालते थे। भैंस मैंने 4 भैंसा था, 4 सिंगों वाला 4 भैंसा का एक चित्र मिला है। अर्थात इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भैंस को भी पालते थे और गाय को भी पालते थे। इस तरह से ये सभी पशुपालन के मुख्य ये चीज़ें थी, जिसके अंतर्गत बैल, बिल्ली, कुत्ता, गैंडा, हाथी, बाघ, भैंस और गाय आते हैं। शेर का साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला है, और घोड़े का प्रयोग कभी भी नहीं होता था, जो कि कभी भी साक्ष्य से मिला नहीं है। यानी कि शेर और घोड़े के ज्ञान का अभाव था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। अब हम लोग आगे देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ थे, जैसा कि हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। कृषि था, एक व्यापार था और एक क्या था, पशुपालन था। परंतु सभ्यता निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, जिसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यानी कि वहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि को ही मुख्य व्यवसाय के रूप में ही करते थे। हम जानते हैं कि यह सभ्यता एक नदी के किनारे बसी हुई थी, अतः यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, जिससे उत्पादन अधिक होता था। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, मुख्यतः मैक्सिमम सभ्यताएं, वो सभी सभ्यताएं नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं, क्योंकि नदी के किनारे का भूमि बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वहाँ पे लोग अपने जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे अन्न को उपजा सकते थे। इसीलिए हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, जिसके कारण वहाँ की भूमि बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ थी। अब उसके बाद में कृषि पे आते हैं। कृषि, सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न प्रकार की कृषि करते थे और फसलों को उगाते थे, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, कपास, तरबूज, मटर और भी आगे है, देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है मटर के अलावा नील, ज्वार, रागी और ये सब इत्यादि हैं। इतने फसलों का माने उत्पादन लगभग वो लोग करते थे। सबसे पहला जो अनाज या जिसे पृथ्वी पर मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था, वह क्या था? वह था हमारा जौ। जौ जौ जो है वह पहला ऐसा फसल था या पहला अनाज था जिसे पृथ्वी पर मनुष्य ने सबसे पहली बार प्रयोग किया था। संसार में कपास का उत्पादन पहली बार सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। ये सभी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। मैंने क्या पूछ सकता है? सबसे पहले अनाज, कौन सा अनाज का पृथ्वी पर मनुष्य ने सबसे पहले धरती पर प्रयोग किया? तो हो जाएगा जौ। सबसे पहले संसार में कपास का उत्पादन किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं थे, जैसा कि हमने बताया था। वे शुगर अर्थात मीठा शहद से प्राप्त करते थे, ठीक है। नील की खेती के साक्ष्य हमें रोजदी अर्थात गुजरात से प्राप्त होता है। सिंचाई की उन्नत व्यवस्था और बांधों के साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। यानी कि नील की खेती के साक्ष्य रोजदी गुजरात से प्राप्त होता है और सिंचाई की उन्नत व्यवस्था और बांध के साक्ष्य जो है वो धौलावीरा से प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे की एक्सरसाइज को देखते हैं। व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कहाँ, कैसे, किस तरह से होता था। तो देखिए, व्यापार जो है सिंधु सभ्यता का द्वितीय व्यवसाय था। जैसे कि पहला जो था वो कृषि था, तो दूसरा क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय, मैंने मुख्य काम क्या था? तो व्यवसाय था, जो कि द्वितीय व्यवसाय था। व्यापार जो था वो उनका द्वितीय काम था, द्वितीय व्यवसाय था। बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का व्यापार होता था, यानी कि लोग बाहर से भी व्यापार करते थे और अपने घरों में भी व्यापार करते थे। व्यापार जल एवं स्थल दोनों से होता था। बाह्य व्यापार में आयात और निर्यात दोनों होते थे। बाह्य व्यापार के अंतर्गत आपका अफगानिस्तान से होता था, ईरान से होता था और इराक से होता था। आंतरिक व्यापार जो है वह राजस्थान से होता था, गुजरात से होता था, दक्षिण भारत से होता था, बलूचिस्तान से होता था और सिंध से होता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य व्यापार भी निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ को निर्यात करता था, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो सबसे पहले भारत जो है वह नील की खेती करता था और नील को निर्यात करता था दूसरे देशों में। सीसा को निर्यात करता था भारत, कपास को निर्यात करता था, ऊन को निर्यात करता था और बर्तन को निर्यात करता था। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसे भारत दूसरे देशों में, दूसरे कौन से देशों में, मतलब अफगानिस्तान मुख्य रूप से, मेसोपोटामिया मुक्त रूप से, और ईरान, ये 3 ऐसे देश थे जहाँ पे आपको नील, सीसा, कपास, ऊन और बर्तन का निर्यात होता था और आयात भी करता था। तो टीन कहाँ से करता था? अफगानिस्तान और ईरान से करता था। तांबा का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान से होता था। चांदी का आयात कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सीसा का आयात कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोना का आयात कहाँ से होता था? अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से होता था। लाजवर्द का आविष्कार इराक से होता था। ये सब हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसी से मिलाकर क्वेश्चन पूछता था या पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में 2 व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? एक दिलमुन था जो कि बहरीन में स्थित है और एक मकरान था जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। दिलमुन बहरीन में स्थित है और मकरान जो है वह बलूचिस्तान में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पशु पालते थे और उनके व्यवसाय का ये तीसरा प्रमुख व्यवसाय था। पहला था कृषि, दूसरा था आपका
कृषि के बाद में आपका व्यापार था दूसरा, तीसरा था पशुपालन। देखिए पशुपालन के अंतर्गत जहाँ पे कृषि होगी वहाँ पे पशुपालन होगा ही। ये पशु को पालते थे, कौन कौन से पशु को, तो ऊँट को पालते थे, सूअर को पालते थे, भैंस को पालते थे, बिल्ली को पालते थे, भेड़ को पालते थे, हाथी को पालते थे, कुबड़ वाला जो था वह बैल था उसको भी पालते थे, एक सींग वाला गैंडा को पालते थे जिसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, और निश्चित रूप से गाय को भी पालते थे। तो इतने सारे पशुओं को उन्होंने क्या बनाया था, पालतू बनाया था। निश्चित रूप से घोड़ा और शेर से वे अपरिचित थे। साक्ष्य जो मिला है पशुपालन का वो लोथल और सुरकोटदा से अधिकांशतः साक्ष्य मिले हैं। एक सींग वाला गैंडा भी प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहाँ पे उन्नत अवस्था में पशुपालन था। अब इसको हम लोग थ्रोली देख लेते हैं, देखेंगे। देखिए इस सभ्यता की सबसे प्रमुख पशु एक सींग वाला गैंडा था। आपको एनसीईआरटी के बुक में भी मिल जाएगा। एक सींग वाले गैंडा का फोटो दिया हुआ है। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पशु था जो कि एक सींग वाला था, जो कि गैंडा के रूप में था। परंतु इस सभ्यता का सबसे पवित्र पशु जो था, इस सभ्यता का सबसे पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था, अर्थात नंदी बैल जिसे हम लोग बोलते थे। यह हमारा एक प्रमुख मतलब कि पवित्र पशु के रूप में इसे हम लोग पूजन करते थे। परंतु इस सभ्यता के निवासी घोड़े और शेर से परिचित नहीं थे। बहुत सारे जानवरों से परिचित तो थे, लेकिन अभी भी ये लोग घोड़े और शेर से परिचित नहीं थे, ऐसा अनुमान किया जाता है। परंतु घोड़े के साक्ष्य में लोथल, सुरकोटदा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये 3 जगहों से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो हम, लेकिन उनके अवशेष नहीं मिले हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे घोड़े के साक्ष्य हो सकते हैं कि आगे आने वाले समयों में मिले। ऐसा माना जाता है कि व्यापारी सिंधु सभ्यता में घोड़े बेचने आए होंगे। उनकी मृत्यु यहीं होने से घोड़े के अवशेष मिलते हैं। कुत्ता पहला पशु था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया था। हो सकता था कि यहाँ पे व्यापार दूसरे जगहों से होता था, तो अगर मान लीजिए कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो कैसे आएंगे, तो वो लोग ऊँट पर बैठ कर आए, घोड़े पे बैठ के आए। तो घोड़े पे बैठने के कारण, और घोड़ा यहाँ पे आया, कुछ घोड़े यहाँ पे मर गए, जिसके कारण कुछ कुछ अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे घोड़ा था नहीं, लेकिन उसके अवशेष कुछ मिले हैं जो कि उनके मरने के कारण उनके वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यहाँ पे आयात या निर्यात करने के लिए आए होंगे। तो निश्चित रूप से घोड़े के अवशेष कुछ कुछ मिले हैं कुछ कुछ जगहों से। कुत्ता ऐसा पहला पशु था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया था। सबसे पहला पशु जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया वह एक कुत्ता ही था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का रिलीजन अर्थात धर्म कैसा था। तो देखिए इस काल की धार्मिक व्यवस्था प्रकृतिवादी और व्यक्तिवादी अवधारणा पर आधारित थी। कहने का मतलब ये है, आज भी हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे सूर्य भगवान को जल देना, वो क्या है, एक तरह से प्रकृतिवादी पूजा है। प्रकृति को मानकर, प्रकृति को बेस्ट मानकर, यानी कि सूर्य को एक तरह से ऊर्जा का स्रोत मानकर हम लोग सूर्य का आराधना करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है छठ पूजा। छठ पूजा के अंतर्गत उगते हुए सूर्य को तो अर्घ्य देते ही हैं, साथ साथ में एक ऐसा पवित्र पर्व है जो कि बिहार में मनाया जाता है, और डूबते हुए सूर्य को भी यहाँ पे अर्घ्य दिया जाता है। यानी कि सभी लोग तो उगते हुए को प्रणाम करते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा बिहार राज्य है जहाँ पर डूबते हुए को भी प्रणाम किया जाता है। और यह बताता है कि हर वो व्यक्ति जो डूबा हुआ है निश्चित रूप से कल उठ खड़ा होगा और पूरे दुनिया को प्रकाशित कर सकता है। तो ये मानना चाहिए कि हर वो व्यक्ति जो नीचे की तरफ डूब रहा है या डूबा हुआ है, एक समय जरूर आएगा जो उठेगा और खुद तो प्रकाशित होगा ही, पूरे संसार को प्रकाशित करेगा। तो यह मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृतिवादी, यानी कि प्रकृति में घट रहे घटनाओं के चलते प्रकृति की पूजा करते थे, और व्यक्तिवादी मतलब कि किसी को आराध्य मानकर, किसी को इष्ट मानकर और किसी को बेस्ट ऑफ बेस्ट मानकर उसे व्यक्तिवादी की तरह अवधारणा पर आधारित थी और पूजा करते थे। देखिए ईश्वर की 3 अवधारणाएं वहाँ पे स्थित थी। एक था प्रकृतिवादी जिसे हमने बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में नेचुरलिस्टिक, यानी कि नोशन ऑफ गॉड। इसमें गॉड को माना गया है लेकिन प्रकृति के रूप में माना गया है। एक होता है व्यक्तिवादी, यानी कि पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड, यानी कि गॉड को एक व्यक्ति के रूप में मानकर उसकी पूजा की जाती है। जैसे अभी के डेट में राम, कृष्ण, ये सब जो हो गए वो व्यक्तिवादी हो गए। और एक होता है अव्यक्तिवादी, यानी कि पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। इसमें किसी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, एक तत्व की पूजा होती है, जिससे माना जाता है कि एक असीम गॉड के रूप में संचालित हो रहा है।
अब प्रकृतिवादी अवधारणा के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए, इस अवधारणा के अंतर्गत ईश्वर की पूजा या उपासना प्रकृति के तत्वों के रूप में की जाती है। जैसे हमने बताया कि सूर्य, नदियाँ, अग्नि, पीपल का पेड़, ये वृक्ष इत्यादि हैं। जैसे सूर्य की पूजा हम लोग आज भी करते हैं, नदियों की पूजा तो आज भी होती है, गंगा देवी की पूजा निश्चित रूप से, गंगा आरती तो पर डे होते हैं। पटना के घाट पे भी, जहाँ जहाँ पे भी है, सभी जगह, चाहे वो बनारस का घाट हो या मान लो हरिद्वार का घाट हो, सभी जगह जहाँ जहाँ पे घाट बनी हुई है आपका गंगा की, और वहाँ पे नदियों की पूजा होती है। दूसरे नदियों की, छोटी छोटी नदियों की भी पूजा होती है। उसके बाद में अग्नि की पूजा भी आज के डेट में की जाती है। उसके बाद में पीपल के वृक्ष की पूजा आप लोग को आए हुए दिन आप लोग देख सकते हैं कि जिसकी पूजा की जाती है। तो निश्चित रूप से, या किसी वृक्ष की पूजा भी हम लोग करते थे। यानी कि प्रकृतिवादी अवधारणा प्रकृति को मानने के कारण, प्रकृति को बताने के कारण, प्रकृति में आस्था रखने के कारण ये प्रकृति के लोग प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से इसी अवधारणा का पालन करते थे। यानी कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जब वैदिक काल का अभ्युदय होता है तो वो सभी लोग प्रकृतिवादी थे, और प्रकृति के लोगों, प्रकृति में भगवान को आस्था मानते हुए प्रकृति की पूजा करते थे। अब हम लोग व्यक्तिवादी अवधारणा के बारे में देखते हैं। व्यक्तिवादी अवधारणा क्या बताता है सिंधु घाटी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में। व्यक्तिवादी अवधारणा, इस अवधारणा के अंतर्गत ईश्वर को व्यक्ति के रूप में पूजा किया जाता है। जैसे भगवान राम, श्री कृष्ण इत्यादि की पूजा, जैसे कि मैंने भी बताया था। अब व्यक्ति पूरी प्रकृति की पूजा न कर एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को सर्वोत्तम मानते हुए यदि उसकी पूजा करता है तो यह व्यक्तिवादी अवधारणा के रूप में विकसित होगी, जिसके अंतर्गत हम भगवान राम को पुरुषोत्तम मानते हुए, सबसे बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द हिस्ट्री मानते हुए भगवान राम की पूजा अर्चना और उनका उपासना करते हैं। श्री कृष्ण को तो हम लोग 16 कलाओं से युक्त मानते थे, पूर्ण ब्रह्म या पूर्ण मानव के अवतार हम लोग मानते हैं, जो कि 16 कलाओं से युक्त था श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण की को मानकर यानी कि पूजा करना, यह एक तरह से व्यक्तिवादी अवधारणा के रूप में स्थापित होगा। उसके बाद में होता है अव्यक्तिवादी अवधारणा। इसके अंतर्गत ईश्वर का कोई आकार नहीं माना जाता है, बल्कि उसे निराकार, निर्गुण, निर्विशेष माना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर जो हर जगह विद्यमान है, इसके समर्थक कबीरदास, शंकराचार्य, गुरु नानक और महर्षि दयानंद सरस्वती इत्यादि जी थे। यानी कि हम ये हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं कि ईश्वर हर एक जगह विद्यमान है, ऐसा कोई नहीं है। कबीरदास जी को कितना सहना पड़ा था, क्योंकि कबीरदास जी मुगल शासक के समय में उनका प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था, और एक जुलाहे के घर, उनका जन्म कौन दिया कौन नहीं दिया ये पता नहीं था, बट एक जुलाहे के घर वो पालन पोषण किए गए। तो वो हालांकि एक समुदाय का विरोध नहीं करते थे, बल्कि दोनों का विरोध करते थे। ये आपका हिंदू धर्म का विरोध, हिंदू धर्म के आडंबरों का विरोध करते थे, तो मुस्लिम धर्म के आडंबरों का भी विरोध करते थे। जैसे वहाँ पे लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बजाते हैं, साउंड बॉक्स लगाते हैं, तो क्या ऐसा थोड़े ही है कि भगवान को ज़ोर ज़ोर से बोलने से भगवान खुश हो जाएंगे? कभी नहीं होगा। भगवान ज़ोर ज़ोर से बोलने से भगवान रुष्ट होकर भाग भी सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन भगवान को सच्चे हृदय से कोई यदि मन से भी मानेगा, यदि वास्तव में भगवान है, तो निश्चित रूप से वो भक्त के पास में आएंगे ही आएंगे। भक्त बुलाए भगवान नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यदि वास्तव में भगवान है तो भक्त के बुलाने पे निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो ये एक तरह से वो हिंदू का भी विरोध करते थे कि हिंदू जगह जगह पर बहुत ज़्यादा तेज साउंड में या कहीं भी आज भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और बगल में ही जो है साउंड बॉक्स लगा के पूरा तेज आवाज़ में मंदिरों में आपका साउंड बॉक्स लगाकर और गाने बजाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि भगवान और किसी भी धर्म ग्रंथ और पुराण में नहीं लिखा गया है कि बहुत तेज आवाज़ में आपको आवाज़ बजाना है। ठीक उसी तरह से वो तुरंत उसी समय दोनों तरीक़े से विरोध करते हैं। जब अजान होता है तो बहुत तीव्र गति से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपना अजान करते हैं भोर में या कभी भी पाँचों वक्त में, तो वो भी एक तरह से सही नहीं है। क्योंकि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगवान बहुत तेज़ आवाज़ से कभी भी मतलब कि आ नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। वो एक तरह से दिखावा हुआ और कुछ नहीं। दूसरा चीज़, गुरु नानक जी एक बार कहीं जा रहे थे, तो वो एक बार बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो जो आपका मस्जिद होता है तो मस्जिद पे वो सो गए और निश्चित रूप से अपने पैर उन्होंने वैसे ही उधर ही रख दिया जिधर उनके काबा रहते थे, ठीक है।
तो लोग वहाँ के मौलवी और लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो गए और उनको हटाकर दूसरे ओर भेजना चाहें। तो निश्चित रूप से ये तो वो कुछ बोले नहीं, बस जैसे ही उनको हटाए उनको बोले कि आप यहाँ से हट जाइए, क्योंकि आप उधर ही पैर रख के खड़े हैं जिधर हमारे काबे का निवास स्थान रहता है। तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि मेरे पैर उधर कर दो जहाँ तेरे काबा ना हो। ये गुरु नानक जी कहे थे। और जैसे ही उनके पैर को एक तरह से हटाया गया, जिधर हटाया गया मस्जिद का काबा भी उधर ही मुड़ गया। यानी कि वहाँ पे ईश्वर अल्लाह ने क्या बताना चाहा कि आप पैर किधर भी रखिए, कहीं भी रखिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, दिखावा नहीं। तो ये बताता है कि अव्यक्तिवादी अवधारणा ज़्यादा अच्छी है, सही है, मेरा भी ये मानना है। इसके मतलब इसमें ईश्वर की पूजा नहीं होती है, केवल एक मतलब निराकार, निर्गुण, निर्विशेष माना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह है, हर कण में है विद्यमान ईश्वर। हम भी मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर जो है मूल रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समीरा। मतलब कि हमारा जो शरीर है वो क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से मिलकर बना हुआ है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। और प्रकृति में जो है ये तत्व पांचों कण विद्यमान है। जब व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु तक आते आते ये पांचों कणों में बदल जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस काल के विभाजन के लोग कौन कौन से पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बैल का पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे। उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस काल के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पीपल के पेड़ की, कुबड़ वाले बैल की और शिवलिंग की और पशुपति शिव की। लिंग और योनि की भी पूजा होती थी। लिंग का मतलब होता है मेल सेक्स ऑफ ऑर्गन। मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम लोग लिंग बोलते हैं, और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम लोग योनि बोलते थे। निश्चित रूप से इसकी पूजा होती थी, लिंग और योनि की। क्यों पूजा होती थी? क्योंकि सबको ये पता है कि लिंग और योनि के माध्यम से ही एक नए जीवन का प्रादुर्भाव होता है। तो निश्चित रूप से सबसे अगर बीजवान और सबसे मतलब एक नए सृष्टि को, नए जगत को पैदा करने वाला अगर कोई चीज़ है तो लिंग और योनि ही है। इसे ही मानकर सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति मानकर, पावरफुल चीज़ मानकर इसकी लोग पूजा भी करते थे। और आज भी आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से भारत में ही असम के कामाख्या मंदिर में वहाँ पे योनि की पूजा होती है। तो आप सोच सकते, वो माता सती के रूप में वहाँ पे सतीत्व को दिखाता हुआ वहाँ पे माता के एक रूप का पूजा वहाँ पर होता है कामाख्या देवी मंदिर में। आप सभी ये जानते हैं निश्चित रूप से। उसके बाद में हम लोग देख देते हैं पशुपति शिव। वो एक पशुपति शिव हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आद्य शिव इनको कहा जाता है, यानी कि प्रोटो शिवा कहा जाता है इसको। ठीक है, ये जो था सील के रूप में हमें मिला था, जो कि निम्न था, सिंहासन पर बैठा हुआ था और 3 सिंह इसमें लगे हुए थे। देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा। उसके बाद हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति शिव के अंकन वाली सील प्राप्त हुई है। जैसा कि हमने बताया, जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है। आद्य शिव मतलब प्रोटो शिव। यह एक सील पर योनि की मुद्रा में निम्न सिंहासन पर विराजमान है। इसके 3 सिंह हैं। इसके पैरों के पास 2 हिरन, बाई ओर एक भैंसा और गैंडा है, जबकि दाई ओर एक बाघ और हाथी है। निश्चित रूप से इसमें कौन कौन सी चीज़ है एक बार देख लेते हैं। देखिए, यह जो है पशुपति शिव जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव के अंकन जो है सील से प्राप्त हुए हैं। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा था। यह एक सील पर योनि की मुद्रा में, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। यानी कि ये जो शिव हैं वो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, निम्न सिंहासन पर विराजमान है। इसके 3 सिंह हैं। इसके पैरों के पास में 2 हिरन, एक बाई और एक भैंसा और गैंडा है, जबकि दाई और एक बाघ और हाथी है। इतने सारे चीज़ वहाँ पे मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि यह मनुष्य और पशु दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है और एक पशु का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस सभ्यता से हमें किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। सभ्यता से खुदाई में वास्तविक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। वास्तविक नहीं, स्वास्तिक के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से। एक स्वास्तिक के चिन्ह जो कि आज भी हम लोग यूज करते हैं किसी भी मांगलिक कार्य पर, और वहाँ से हमको मंदिर के साक्ष्य तो नहीं प्राप्त हुए हैं। हालांकि देवालय प्राप्त जरूर हुए हैं, बट मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं।
यही मूर्ति जो है वह पशुपति के रूप में माना गया है। मोहनजोदड़ो से हमें ये मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब एक तरह से सील है। सील मतलब पत्थर का एक जिस पे नक्काशी की हुई है, जो यहाँ से देखिए ये टूट गया है, बाद में ये टूट गया, ये टूटा हुआ है, अभी के डेट में ये टूटा हुआ है, इसीलिए रखा गया है। तो मोहनजोदड़ो से जो हमें पशुपति शिव के अंकन वाली एक सील प्राप्त हुई है। यहाँ पे देखिए ये जोग की मुद्रा में, यहाँ से ये जोग की मुद्रा में, यहाँ से ये जोग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, जोग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे सभी चीज़ों को देख सकते हैं। जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव भी किया कहा है। आद्य शिव यानी कि प्रोटो शिव कहा है। एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला सिंहासन है, सिंहासन पर विराजमान है। इसके 3 सिंह हैं, 3 सिंह। इसके पैरों के पास में 2 हिरन है। पैरों के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हिरन दिख रहे हैं। साथ साथ में बाई ओर एक भैंसा है, बाई ओर एक भैंसा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, साथ साथ में और एक गैंडा भी है यहाँ पे, गैंडा और भैंसा इधर दिख रहे हैं। और साथ साथ में आप देख सकते हैं एक बाघ है यहाँ पे। बाघ जो है वह यहाँ पे ये बाघ के रूप में दिख रहा है। और साथ साथ में एक हाथी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे एक गैंडा भी मौजूद है। तो इस तरह से ये हमको सिंधु घाटी सभ्यता से एक सील मिले हैं। तो इससे प्राप्त होता है कि ये लोग एक भगवान की शायद पूजा करते हों, जिसे हम लोग पशुपति भगवान के रूप में या पशुपति शिव के रूप में जानते हैं, जो कि सील पर लिखा हुआ मिला है। और ये पशु के चित्र का अंकन का मतलब ये होता है कि वो लोग निश्चित रूप से सिंह को जानते होंगे, तभी वो लोग ऐसा फिगर बनाए हैं। साथ साथ में भैंसे के बारे में भी जानकारी इनको थी, हिरन के बारे में भी जानकारी थी, और आपको बोल सकते हैं कि हाथी के बारे में भी जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आगे के क्लास में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।